स्वागत है आपका दून यात्रा में। दून यात्रा के इस एपिसोड में हम आपको लेकर आए हैं चक्राता से थोड़ी दूरी पर, यानी कि जब आप लाखा मंडल पहुंचने वाले होते हैं उससे पहले आपको ये मंदिर रास्ते में ही मिलेगा। छोटा केदार के नाम से भी इसकी मान्यता है और इसके दोनों मंदिरों के आज दर्शन हम आपको करवाएंगे। दून यात्रा के इन तीनों एपिसोड्स को जब आप वन बाय वन देखते हैं तब आपको ये समझ में आएगा कि कितना किलोमीटर कौन सा मंदिर पड़ेगा, और इन सभी मंदिरों के दर्शन अगर आप करना चाहें और आपका टूर 2-3 दिन का है तो आपका ये यात्रा बहुत ही सुखद और एक्सपीरियंस से भरी हुई होगी। लाखा मंडल पहुंचने के 15 किलोमीटर पहले बटाणी क्षेत्र में ये मंदिर उपस्थित है। इस वक्त मैं हूँ केदार मंदिर में, जो कि विशेषता है इसीलिए पूजा जाता है, माना जाता है, क्योंकि जिस तरह से केदारनाथ की मान्यता है बिल्कुल वैसे ही इस मंदिर की भी है। यहाँ से मंदिर ये जो पुराना वाला है, इसके बाद नया मंदिर जो स्थापित हो रहा है उसकी अपनी एक विशेषता है। उससे पहले हम लोग यहाँ करेंगे दर्शन, और यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो वाकई में ही आपके दिल को बहुत लुभाने वाला है। जिस तरह मुख्यतः केदारनाथ की विशेषता है वैसी ही विशेषता इस मंदिर की भी है। इसे भी केदार मंदिर के नाम से ही जाना जाता है। पास के ही क्षेत्र में एक दूसरा मंदिर इसी की तरह तैयार हो रहा है, जिसकी अपनी एक अलग विशेषता है। हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पंडित जी से या किसी स्थानीय पर्सन से मिल सकें और जान सकें कि इसकी और क्या ऐसी हैं। मैं एक बहुत मुख्यतः एक चीज़ कहना चाहूँगी, जो कलाकारी यहाँ मिलती है, चाहे वो लकड़ी पर हो चाहे वो पत्थर पर हो, एक पुरातन इतिहास को दर्शाती है। और जो कुछ सेम पैटर्न्स हैं जो कि उत्तराखंड के बहुत सारे क्षेत्रों में मंदिरों में विशेषता मिलते हैं, वो भी आप देखेंगे। और इस जगह की यात्रा के साथ साथ जब आप ट्रैकिंग करते हुए और पूरा देखते हुए आएंगे तो आपको नेचुरल ब्यूटी का तो कहीं कोई भी अभाव नहीं मिलेगा, वो बिल्कुल है। और आगे चलते हैं मंदिर की तरफ, देखते हैं कि और क्या चीज़ें बाबा के दरबार में हमें मिलती हैं। स्थानीय लोगों की जानकारी के अनुसार मैं आपको ये सूचना देना चाहूँगी कि इस लकड़ी का इस्तेमाल, जो कि नक्काशी में इस समय आप स्क्रीन पे मंदिर की बनी हुई देख रहे हैं, इसका इस्तेमाल सिर्फ मंदिर बनाने में ही किया जाता है, अन्यथा कोई और किसी तरह का निर्माण इस लकड़ी से नहीं किया जाता। कला का एक ऐसा नमूना जो कि उत्तराखंड में आपको दिखाई देगा। इस मंदिर की अपनी एक अलग विशेषता है। हमारी पंडित जी से अभी तक खैर मुलाकात नहीं हो पाई है किन्हीं कारणों से, लेकिन मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि हमें कुछ और चीज़ें यहाँ की खास पता चलें। और आपके लिए इनविटेशन ये है कि जब आप इधर की तरफ से गुजरें, खास तौर से इस मंदिर में आप एक बारी ज़रूर विज़िट करें। जो हमारी सभ्यता संस्कृति है उसके जो नमूने हैं, और साथ में जो ये पुरातन एक सभ्यता है जो पांडव काल से ही चलती आ रही है, उसका आपको विशेषता है यहाँ पे समावेश मिलेगा।
तो मैं आगे कोशिश करती हूँ कि कुछ चीज़ों की और जानकारी दूँ आपको। आदि केदारनाथ का मंदिर से प्रसिद्ध है। ये जगह जो है वहाँ से पहले वाली जगह है, इसी जगह का नाम आदि केदार के नाम से प्रसिद्ध। अच्छा। तो भगवान शंकर जब हरिद्वार से निकले तो सबसे पहले जो उन्होंने यहीं पदार्पण किया। अच्छा। और यहीं पर उनकी स्थापना जब हुई तो जब यहाँ से वो लोग आगे को गए केदारनाथ का मंदिर उसके बाद में बना। अच्छा। हाँ, ये जगह जो है आदि केदार के नाम से प्रसिद्ध है। अच्छा। तो पंडित जी जो अभी जो मंदिर बन रहा है, ये जो पूरा काम हो रहा है, हाँ हाँ, ये कब से हो रहा है? ये इसके जो 3 साल हो गए जिस काम को करते करते जो है। अच्छा। 3 साल हो गए। 10-12 मिस्त्री काम कर रहे हैं इस मंदिर में। अच्छा। अच्छा। इतने कार्यकर्ता है इस मंदिर में। अच्छा। गांव वालों का सब पूरा सहयोग है। सहयोग है। जो पुराना वाला है उसकी अपनी एक विशेषता है और ये जो है इसकी अपनी एक अलग विशेषता है। मंदिर असलियत जो है वही पुराना वाला है। अच्छा, वही है, असलियत वही है, लेकिन वो गांव से जो है थोड़ा दूर पड़ता है। अच्छा। इसलिए उस मंदिर की स्थापना जो है गांव में कराई गई है। क्यों? अच्छा। कि जब ये पहाड़ का इलाका है जी। जाड़ों में बर्फ बहुत पड़ती थी। अच्छा। अच्छा। आज के ज़माने में तो कहीं बर्फ़ का नाम निशान नहीं है, लेकिन उस समय बर्फ़ बहुत पड़ती थी। ज़्यादा बर्फ़ पड़ने की वजह से जो है वहाँ पुजारी नंगे पैरों से गांव से जो है वहाँ तक जाना बड़ा मुश्किल था। इसीलिए उन गांव वालों ने जो अपने सहमति से और भगवान शिव के सहमति से जो है गांव में मंदिर की स्थापना करवाई है। अच्छा। हाँ, अब ज़्यादातर वहाँ पूजा होती है, भाद्रव के महीने में पूजा होती है। अच्छा। 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 सावन के महीने में पूजा होती है शिव जी के मंदिर में वहाँ, तो वहाँ भी विधि विधान से पूजा होती है। लेकिन जाड़ों में जो है ज़्यादातर अस्थाई पूजा जो है यहीं है, गांव में ही। अच्छा। 10 बजे पूजा करेगा और 10 बजे के बाद जो है मंदिर बंद हो जाता है। और शाम को जो है 4 बजे फिर खुल जाता है दर्शनार्थ के लिए। 4 बजे फिर खुल जाता है और शाम को 8 बजे आरती होती है और 10 बजे रात को 11 बजे रात को मंदिर फिर बंद हो जाता है। अच्छा पंडित जी, एक चीज और बताइएगा, जैसे हम इस मंदिर में आए हैं और वहां पे भी हम लोग गए थे, तो जो अवशेष हैं ये सामने जैसे चीजें हैं, अवशेष है, ये उस समय के ही पुराने हैं। ये वहाँ शिवलिंग स्थापित है। अच्छा, यहाँ पर भी है स्थापित है यहाँ बिल्कुल, लेकिन वो बंद कर रखा है। इसलिए जब मिस्त्री लोग काम करते हैं ना ऊपर, हाँ, 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 हाँ। इसलिए वो बंद कर। अस्थाई शिवलिंग है वहाँ। अच्छा। हाँ, ऐसे नहीं कि वहाँ खाली है। हाँ, 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 शिवलिंग है वहाँ, इसलिए जब वहाँ पूजा बंद हो रखी है ना, इसलिए मंदिर वहाँ अगला कमरा जो है गर्भगृह जो है वो बिल्कुल बंद है अभी। अच्छा। हाँ, और काम करने की वजह से वो बंद कर रखा है। अच्छा। अब जब ये मंदिर पूरा होगा, जब इसका सारा काम निपट जाएगा तो भगवान शंकर की चल मूर्ति जो है केदारनाथ जाएगी। अच्छा, ठीक है। स्नान के लिए अच्छा, केदारनाथ जाएगी। अच्छा। गांव में तो शिव पुराण भागवत वगैरह शुरू कर दिया जाएगा। ठीक ठीक ठीक। और इनकी चल मूर्ति जो है गांव वाले जो है वहाँ ले जाएंगे, स्नान के लिए केदारनाथ जाएंगे। अच्छा, से भी आसानी से लाखा मंडल से भी 8-10 किलोमीटर पड़ता है सिर्फ। हाँ, और बड़े आराम से जो है मंदिर दर्शनार्थ से लोग जो है यहाँ आ सकते। आज तक जो यहाँ बैंड था ना, ये गाँव में गाड़ी नहीं थी। हाँ, लेकिन गाँव वालों ने अपने ही सहमति से जो रोड कटवा करके जो अब गाँव में गाड़ी मंगा रखी है। अच्छा। अब दर्शनार्थ लोग जो है मंदिर के पास गाड़ी लेकर के आ सकते हैं। ठीक है, बस पंडित जी आपका पूरा नाम बता दीजिए और कितने समय से आप सेवा दे रहे हैं? मेरा नाम, मैं जगत राम थपलियाल के नाम से हूँ और शुरू से ही भगवान शिव का पुजारी भी हूँ। अच्छा। बल्कि अब तो मैंने इस काम को छोड़ भी दिया है। अच्छा। क्योंकि अब लड़का पुजारी हो गया ना। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए तो आपकी भी यही प्रथा है, बच्चे और उस तरह से। छोटा केदार के दर्शन करने के लिए और वहाँ का ये एपिसोड तैयार करने के लिए वहाँ के स्थानीय लोगों ने हमारी बहुत मदद की, जिसके लिए मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। और आइए अब दर्शन करते हैं पांडव गुफा के, जिसका इतिहास और विशेष जानकारियाँ हमें वहाँ पंडित जी ने दी।
नहीं देगा। लेकिन वैसे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें अंधेरे की वजह से दिखाई नहीं देगा, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत तो व्यवस्था कर रखी है यहाँ पे लाइट की। पंडित जी के कहने के मुताबिक यहाँ पर शिवलिंग है और जिसमें कि स्वयं जल गिरता है और थोड़ी थोड़ी बर्फ़ भी बनना शुरू हो रही है। हम कोशिश करेंगे कि उसे आपको दिखा पाएँ। इधर की तरफ वो शिवलिंग मुझे दिखाई दे रहा है और मैं दिखाती हूँ आपको। शिवलिंग बिल्कुल सामने है, हल्की हल्की बर्फ वहाँ पर है और देखिए और कहीं पर इस तरह की चीज़ नहीं है अंदर, जो मेरी बैटरी इस समय जहाँ तक विजन कर रही है। ये लाइट सिर्फ यहीं पर है, ये शिवलिंग भी, और यहीं पे स्वयं जो जल टपक रहा है वो बहुत ही अलौकिक दृश्य है ये। देखिए इतनी बड़ी गुफा है, इतनी बंद है और उसके बावजूद यहाँ पे वनस्पति भी है। और कहीं आपको वनस्पति उस तरह से दिखाई नहीं देगी, लेकिन छोटी छोटी जो वनस्पति के और बिल्कुल सामने शिवलिंग के। पंडित जी क्या शुभ नाम है आपका और कितने समय से यहाँ है? गुफा की क्या विशेषता है, क्यों माना जाता है? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद शर्मा है और मैं ग्राम लाखा मंडल का रहने वाला हूँ। और यहाँ पे जो है वैसे तो हमारा जन्मी स्थान यहीं का है और मैंने पहले से यहाँ पे साधु संतों की सेवा की थी। पहले बाबा जी रहते थे यहाँ और 2007 में अंदर खुदाई में अंदर शिवलिंग मिला। तो इसके ऊपर जो है पूरा बर्फ़ था जमा हुआ। एक छोटा सा छेद दिखता था, हमने जैसे उसको थोड़ा सा देखा तो अंदर जो है शिवलिंग दिखाई दिया। तो 2007 में अमरनाथ में बर्फ़ का शिवलिंग नहीं बना था, तो लोग यहाँ आ रहे थे कि हाँ ये बर्फ़ का शिवलिंग है, यहाँ पे पूरा बर्फ़ के तरह ऐसा है। तो ये प्राकृतिक बनी हुई गुफा है। आपने देखा है कि इस लाखा मंडल से भी ऊपर, इसके ऊपर और गुफाएं हैं, टॉप में कुआं भी है। तो वहाँ तक जो है यमुना जी का जो जल था उसका भराव होता था। और ये जगह तो बहुत अंदर रही, करीब 1-1.5 किलोमीटर। और जैसे हवाई रेंज के हिसाब से तो राजा विराट का किला भी इसी क्षेत्र में, जौनसार के क्षेत्र में, जहाँ विराट खाई बोलते हैं उस जगह को। तो उन्होंने यहाँ की गुप्तवास भी किया और जब उनको गुरु हत्या, ब्रह्म हत्या, कुल हत्या का दोष लग गया तो उसके निवारण के लिए भी वो इसी क्षेत्र में आए थे। और बताते कि इस क्षेत्र में जो है 1 लाख लिंगों की जो है उन्होंने स्थापना करी थी। तो भगवान शिव जी के उनको प्रथम दर्शन भी यहीं हुए थे। विशेष ये है कि जो स्कंद पुराण में कार्तिकेय भगवान का जो जन्म हुआ था वो किसी सरोवर के निकट गुफा के अंदर ही हुआ था। और यहाँ का जैसे नाम लोग बोलते हैं पुलिया, तो वो जो सरकंडों का जो पुल्ला था वो जल के साथ जो है जब गंगा जी ने उस सरोवर में छोड़ा था उस तेज को, उसी से जो है भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ था इसी क्षेत्र में। तो इसी क्षेत्र में मंदिरों के लिए उस लकड़ी का प्रयोग करते हैं, बाकी कोई किसी और अपने चीज़ के लिए हाँ नहीं किसी करते? चीज़ के लिए नहीं, मतलब अच्छा, बहुत मेरा खुद का मामा कोट है वहाँ से। और अच्छा। वहाँ पे एक पेड़ ऐसा है कि एक पेड़ के ऊपर जो है 7 पेड़ है। जहाँ पे मंदिर है उसी को पार करते हुए जब बिल्कुल। केदारनाथ में भी पहुँचे तो वहाँ भगवान ने उनको स्पष्ट दर्शन तो नहीं दिए, वहाँ भैंसे का रूप धारण कर लिया। अब भीम की तो हाइट बहुत थी, उन्होंने पैर लगा दिया आर पार, भाई अगर जो स्वयं भगवान होंगे तो पैर के नीचे से क्यों जाएंगे। तो भीम ने बाद में देखा कि सारे तो निकल गए, लेकिन जो भगवान थे वो धरती के अंदर जब समाने लगे तो वो भाग के गए। उन्होंने पुछ वाला जो हिस्सा था वो उन्होंने स्पर्श किया, फिर उनका पाप मोचन हुआ, वहीं से फिर वो स्वर्गारोहण के लिए गए। तो तो पूरा ये क्षेत्र जो है एक तरह से चीज़ों से, घटनाओं से, बड़ी विशेष घटनाओं से मिला जुला है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दून यात्रा के मुसाफिरों से अगले एपिसोड में होगी मुलाकात। अब तक के लिए इतना ही।
देखते रहिए दून यात्रा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा।